आइए, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए, जो सीरीज चल रहा है इसमें आज हिंदी के व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको अध्ययन कराते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वर्ण वाला शब्द कौन सा है। हमें शुद्ध वर्तनी बनाना है। किसका शुद्ध वर्तनी है? तो जो लिखा जाता है सुषुप्ति, सु आधा प में छोटी का मंत्रा और तो लिखा क्या जाएगा? ऑप्शन सी होगा, सुषुप्ति। विकल्प सी इसमें सही होगा। दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्ण वाला शब्द कौन सा है। जो शुद्ध वर्ण है, कृति लिखा जाता है तो छोटी ई का मंत्रा लिखा जाता है, तो यह तो गलत है। संसारिक होता ये भी गलत है। सर्वोत्तम भी गलत है क्या इसमें? शुद्ध क्या है? शुद्ध वर्तनी। स्रोत, जो स्रोत होता है यह क्या है? शुद्ध वर्तनी लिखा गया है इसमें। विकल्प 2 सही होगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें अलंकार श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऐसा अलंकार जिसके एक ही शब्द के अर्थ चिपके रहते हैं उसे श्लेष अलंकार बोलते हैं। आगे हम देखेंगे, जुगुप्सा कौन से रस का अस्थाई भाव है। तो देखिए, जुगुप्सा जो पूछ रहा है आधा त इसमें भी लगा है। विभत्स रस का अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा। ठीक। अद्भुत का आश्चर्यचकित होता है। करुण का शोक होता है। शांत रस का सम या निर्वेद होता है। अद्भुत का आश्चर्यचकित होता है। ठीक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। रस जो होते हैं ये 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है बाबू? 8 होती है। भरत मुनि ने 8 ही रस माने हैं। उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। 9वां रस कौन सा होता है? शांत रस होता है। जंगम का विलोम होगा, तो जंगम का विलोम क्या होगा? यथावर जंगम का विलोम होगा। जातीता का विलोम क्या होगा? जातीता का विलोम होगा, जाति का सजाति विलोम होगा। जाति का विलोम यहाँ पूछना था। प्रश्न ये है कि जाति का विलोम क्या होगा? सजाति होगा। ठीक है। सजाति का विजाति होता है। आगे हम देखेंगे, चेष्टा का विलोम बताइए। चेष्टा का विलोम जो होता है निश्चेष्ट होता है। चेष्टा का विलोम का मतलब होता है उल्टा, अर्थात विपरार्थी शब्द। चेष्टा का निश्चेष्टा होगा। रहने का विलोम क्या होता है? रहने का विलोम जो होता है वो होता है त्याज। त्याज का मतलब छोड़ जाना, रहने का मतलब रहना। आगे हम देखें, गौड़ किसका विलोम है? तो गौड़ जो है प्रमुख का विलोम क्या होता है? गौड़ होता है प्रमुख का। ठीक। विलोम जो होगा वो गौड़ होगा। लघु का क्या हो जाएगा? दीर्घ। मूर्ख का क्या हो जाएगा? विद्वान। गौड़ का विलोम क्या होगा? गौड़ का प्रमुख हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्ण का चयन करिए। शुद्ध वर्ण जो कुमुदनी होता है, तो इसमें लिखते हैं कुमुदनी में हम कु मु दुनी लिखते हैं कि कुमुदिनी लिखते हैं। तो हम जब भी लिखते हैं तो कुमु दुनी नहीं होता है, ये शुद्ध गलत है, कुमुदिनी होता है। आगे हम देखेंगे, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्ण वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्ण वाला शब्द कौन सा है? स्रोत जो है शुद्ध वर्ण का शब्द है। शांति दूत में कौन सा समास होगा? शांति के लिए दूत, यानी जब कारक विभक्तियों में टूटता है तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। आगे हम देखें, दुर्भिक्ष में कौन सा समास होगा? तो दुर्भिक्ष बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। दुपट्टे में 2 पट्टों का समाहार को क्या बोला जाता है? दुपट्टा। अर्थात इसमें द्विगु समास, अर्थात संख्यावाची, जिसका पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं।
तिरंगा में कौन समास होगा, चौराहा में कौन सा समास होगा, पंचवटी में कौन सा समास होगा। ये सभी में क्या होगा, जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। विभक्त रस का अस्थाई भाव क्या होगा, तो विभक्त रस का अस्थाई भाव होगा घृणा। घृणा किसका अस्थाई भाव होगा, विभक्त रस का अस्थाई भाव होगा। क्रोध किसका अस्थाई भाव है, तो क्रोध में भी क्या है र, और रौद्र में भी क्या है र। यहाँ देखिए कितना खतरनाक ट्रिक है कि क्रोध में भी र है, रौद्र में। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है, भय अस्थाई भाव होता है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह होता है। विभत्स का अस्थाई भाव क्या होता है, जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा। क्रोध का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, रौद्र हो जाता है। हिंदी साहित्य का 9वां रस क्या है, तो 9वें रस को शांत रस माना गया है। इसको भरत मुनि रस नहीं मानते हैं। भरत मुनि के अनुसार जो रस होते हैं, रस 8 होते हैं, लेकिन 9वां रस किसे माना गया है, तो शांत रस को 9वां रस माना गया है। अगला देखें, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति अथवा प्रेम होता है। अगला प्रश्न देखें, तन पर लत्ता पान खाए अलबत्ता, इसका अर्थ क्या होता है, मतलब दिखावा करना, ये क्या होता है, तन पर लत्ता पान नहीं अलबत्ता, तो पान खाए अलबत्ता। ये जो दिखावा करने वाले लोग होते हैं इनको भूला जाता है कि तन पर कपड़ा नहीं है लेकिन पान खा के घूमेंगे, ये दिखावा करना। आघात की दलाली में मुंह काला करना का अर्थ क्या है, मतलब झूठ बोलना बिल्कुल गलत बात है। आघात का व्यापार करना नहीं, बुरे काम से गलती करना, ये क्या है, आघात के दलाली में मुंह काला करना। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ क्या होगा कि एक तो पहले बुरा व्यक्ति था और बुरे व्यक्ति से उसका क्या हो गया, संगति हो गया। एक बुरा, ये विकल्प सी हो जाएगा, यहाँ विकल्प सी हो जाएगा कि बुरे का और बुरा के साथ संगत होने, उसको कहा जाता है एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा। निम्न में कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है, शब्द शक्ति के भेद के अंतर्गत आते हैं। अभिधा आता है, व्यंजना आता है और लक्षणा, कौन इसका भेद नहीं है, तो जो डी ऑप्शन है यह इसका भेद नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ है, मतलब पानी फेर देना। नाश कर देना मतलब पानी फेर देना, वापस कर देना। अगला हम देखेंगे, नहीं यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, नाश कर देना मतलब पानी में आग लगाना। पानी में आग लगाने को बोला जाता है कि नाश कर देना। अगला है कि आधा तीतर आधा बतर का अर्थ क्या होगा, मतलब आधा तीतर आधा बतर का बेमेल का और बेढंगा हो जाना, ये क्या कहलाता है, आधा तीतर आधा बतर कहलाता है। अगला प्रश्न है, कर्म का विलोम बताइए। कर्म का विलोम जो होता है मन मर्जी होता है। अगला प्रश्न है, कृतज्ञ का विलोम बताइए। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, कृतघ्न हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, अथ का विलोम। अथ का विलोम क्या होता है, इति होता है। इति अथ का विलोम होता है। रामायण में कौन सी संधि होगी, तो राम धन अयन, तो म से क्या निकला, अ और यह अ मिल के बना क्या देता है, रामायण। रामायण जो होता है, राम धन अयन मिल के बनाते हैं रामायण। यहाँ पर दीर्घ संधि होती है। खरीदी बोली किससे हिंदी की बोली को कहते हैं, किस हिंदी बोली को खरीदी हिंदी बोली कहते हैं, यानी पश्चिमी हिंदी जो बोली होती है इसको खरीदी बोली के नाम से जाने जाते हैं या जाना जाता है। रमेश ने कहा, अगला जो प्रश्न है, रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा
मारूंगा इस वाक्य में कर्ता क्या है? कर्ता क्या हो जाएगा? रमेश। अगला देखें, उसने पढ़ा था इस वाक्य में कौन सा काल है? पढ़ा था का मतलब क्या हो जाएगा? भूतकाल। अगला देखें, राम धीरे धीरे पढ़ता है। धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे एक क्रिया विशेषण है। वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्या है? यहाँ पर क्रिया विशेषण का कार्य करता है। पढ़ता है कैसे? धीरे धीरे, यानी पढ़ना क्या है? पढ़ना यहाँ पर देखें तो पढ़ना क्रिया है, और क्रिया की जो विशेषता बताए उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में विशेषण का भेद नहीं है। तो विशेषण के जो भेद होते हैं वह कौन कौन होते हैं? जीएस और पीएस। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, यह विशेषण का भेद नहीं है। उसका कोट पुराना था, तो पुराना क्या है? नया, पुराना, ये सभी क्या है? वाक्य में पुराना क्या है? पुराना यह विशेषण है। पुराना क्या है? तो पुराना क्या है? एक विशेषण है, विशेषण है। यहाँ पे थोड़ा सा आप बना लीजिएगा, विशेषण है। अगला सवाल देखते हैं, मैं यह काम आप ही कर लूँगा या कर लेंगे। इस वाक्य में आप क्या है? आप निजवाचक सर्वनाम है, जिसमें अपना या स्वयं का या निजत्व का बोध होता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। गुरु किसका विलोम है? गुरु किसका विलोम है? तो लघु का विलोम क्या होता है? गुरु होता है। नौका का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नौका को तैत्या कहा जाता है। तैत्या नौका का पर्यायवाची है। व्यवहार और मत शब्द का ठीक पर्यायवाची। व्यवहार को हम क्या बोलते हैं? आचार। आचार का मतलब क्या होता है? व्यवहार। और मत को बोला जाता है आपका क्या विचार है, या आपका विचार क्या है, या किसका हो जाएगा? आचार और विचार मतलब व्यवहार और मत। अगला देखें, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह क्या है? तो वह क्या है? तो वह संज्ञा के बदले आया है, तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, जिसका नाम क्या है? अनाप और सनाप। अ से अनिश्चयवाचक, न से निश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक, स से संबंधवाचक, न से निजवाचक, और प से होता है प्रश्नवाचक। सर्वनाम मूलतः कितने शब्द आते हैं? 11 शब्द आते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 शब्द आते हैं। घर पर माँ है, पर किस कारक की विभक्ति आती है? हिंदी में जो कारक होते हैं ये 8 होते हैं। 8 कारक में देखते हैं। पहला होता है कर्ता ने, दूसरा कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पर, अधिकरण क्या हो जाएगा? में पर, संबोधन हे भो अरे। इसमें पूछा है घर पर माँ है, पर किस कारक विभक्ति है? तो अधिकरण कारक विभक्ति का पहचान है। अगला है सवाल, लड़का दौड़ता है। वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो संज्ञा पहले जाने। दुनिया में जितना भी नाम है सभी नाम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। ट्रिक अक्सर बताते हैं क्लास में भी। बीजेपी की सभा, व्यक्तिवाचक, जिसमें एक व्यक्ति वस्तु का बोध होगा वह व्यक्तिवाचक। पूरे जाति का बोध हो, जातिवाचक। जिसमें नाप तौल का बोध हो, पदार्थवाचक। जहाँ भीड़ की बात की जाए, समुदायवाचक। जहाँ भावना की बात किया जाए वहाँ भाववाचक होता है। अब देखा जाए कि लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, तो लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक होते हैं। यहीं लड़का जातिवाचक, यहीं मोहन कह दिया जाता तो क्या होता? व्यक्तिवाचक हो जाता। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में कौन निश्चय वाचक सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चय का मतलब होता है कौन कौन? यह और वह। यह का प्रयोग पास के लिए करते हैं और वह का प्रयोग
दूर के लिए करते हैं। निश्चयवाचक में यही दो सर्वनाम आते हैं, यह और वह। तो विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प सी। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाती हैं और लिखी जाती हैं और प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम स्वर के नाम से जानते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। पूछ दे कुल स्वर कितने होते हैं? तो 11 प्लस 2 अयोग व मिला के क्या हो जाते हैं? 13। मात्रा के आधार पर पूछे स्वर कितने होते हैं? मात्रा के आधार पर 10 होते हैं, क्योंकि अ की मात्रा नहीं होती है। पूछा जाए कि उच्चारण के स्थान पर स्वर कितने होते हैं, तो स्वर 10 होते हैं। ठीक। निम्न में अग्र स्वर नहीं है। अग्र स्वर हिंदी में जो जीभ के आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया 3 प्रकार के अग्र, मध्य और पश्च स्वर के नाम से जानते हैं। अग्र स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ आते हैं। मध्य में अ आता है। अग्र आया 1 नंबर पर, मध्य आया 2 नंबर पर, पश्च आया 3 नंबर पर। जिनके आगे अब 3-3 बन जाए, आ बचा है, ऊ बचा है, बड़ा ऊ बचा है, ओ बचा है, औ बचा है, ये सभी पश्च के अंतर्गत आते हैं। तो पूछा है अग्र स्वर नहीं है, ई भी है, ए भी है, ऐ भी है, और क्या है? एक मध्य स्वर का उदाहरण है। हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में जो स्वर हैं यह 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है एक मात्रिक स्वर, जिनको बोला जाता है ह्रस्व स्वर। दूसरे का नाम है दीर्घ स्वर, जिनको बोला जाता है द्विमात्रिक स्वर। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ आते हैं। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओ, औ, ए, ऐ आते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4। अ, ई, उ और ई, ये 4 ह्रस्व स्वर, और 7 क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक। दीर्घ स्वरों की संख्या क्या है? कितनी होती है? 7 होती है। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 4 होती है। ठीक। तो देखेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। स, 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 ह व्यंजन कौन से हैं? इन्हें हम ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। इस स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। और इस स का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इस स का उच्चारण स्थान दंत होता है। और इस ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगला प्रश्न देखें। उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? ड और ढ के नीचे अगर नुक्ता लग जाता है तो इन दोनों व्यंजनों को उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। विकल्प बी सही हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन किसे कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं, य, र, ल और व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य और व को अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। हिंदी में र देखा जाए तो र 4 प्रकार से लिखा जाता है। एक राम वाला, एक कर्म वाला, एक ड्रामा वाला, एक यह क्रम वाला। हिंदी में जो र है वो 4 प्रकार से लिखा जाता है। ठीक। आगे देखें। कंठ ध्वनियाँ यानी व्यंजन कौन से हैं? कंठ ध्वनियाँ में कौन कौन आते हैं? क, ख, ग, घ, अंग, ये क्या हैं? कंठ ध्वनियाँ होती हैं। च, छ, ज, झ क्या होती हैं? तालु। प, फ, ब, भ, म ये क्या होते हैं? ओष्ठ। ट, ठ, ड, ढ ये क्या होते हैं? मूर्धा व्यंजन होते हैं। इनको क्या बोला जाता है? मूर्धा। जो त वर्ण होता है इनको हम दंत के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखें। जीभ का पर्यायवाची है। जीभ के पर्यायवाची किसे कहते हैं? यानी रसना क्या है? जीभ का पर्यायवाची है। एक और प्रश्न देखेंगे। अक्सर ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा कि शुद्ध वर्ण वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्ण वाला शब्द जो होता है दर्शना भीलासी, यह वाला स नहीं होता है। दंत स का प्रयोग करेंगे तो भी नहीं होगा।
तो दर्शनभिलाषी नहीं होता है, होगा क्या, दर्शनाभिलाषी क्या है, शुद्ध शब्द है। फिर राष्ट्रहित में शिक्षा बाई धीरज सर। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए